जो भारतीय जनता पार्टी तो 2024 की पुंडरी की राजनीति में क्या खेला होने वाला है। तो लगातार पुंडरी में हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर भाजपा हो चाहे कांग्रेस हर प्रत्याशी से रूबरू हो रही हैं और जानकारी ले रही हैं कि चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी और मैं हूं मोहित गुलाटी। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव की तैयारी कर रही हैं सतवीर भाना जी। सतवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मोहित जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस आपके माध्यम से कैथल न्यूज़ चैनल को के जो दर्शक हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आप यहां आए और जो मुझसे आपने सवाल किया कि आपके क्या क्या मुद्दे हैं जी। यहाँ जनता के बहुत से सवाल है जो मौजूदा विधायक है उन पर होंगे जब चुनाव होगा। यहाँ जो पूरे हलके में एक बहुत बड़ी समस्या है निकासी की, पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी परेशान है हाँ, वो जनता के बहुत पहले मुद्दा वो जनता का वो है शिक्षा का, चिकित्सा का, निकासी का, पानी का। बहुत से बड़े मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसने समर्थन दिया था जी, और भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी दे करके या जो विधायक बने थे और उसी को जाकर समर्थन दिया। आज मैं कहता हूं कि पुंडरी हलके में बहुत रोष है जी, जो मौजूदा विधायक है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट गाँव में वोट मांगने जाएगा उनको गाँव वासियों से और जनता से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी जी, और उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। अच्छा। तो निकासी की जो प्रॉब्लम आपने बताई है, विधायक भी रह लिए, यहाँ पे अभी विधायक हैं, चेयरमैन भी रह लिए, लेकिन सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया है उन्होंने। अब कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा जाकर उनके समर्थन दिया, उन्होंने कहा कि हम सरकार से वापसी ले रहे हैं। अभी तक तो मौजूदा विधायक का यही नहीं पता कि वो कांग्रेस पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, आज़ाद है। अच्छा। कभी कहता है मैंने भारी समर्थन दे दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देता है। और जो कल का जो जनता टीवी के न्यूज़ चैनल पर उनकी डिबेट थी उसमें उन्होंने अपने मुख से कहा कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो भी मैं नहीं लूँगा। अच्छा। और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कहता है कि माँ भी कहता है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा। और जब चुनाव के समय उनको गाली भी देता है। लोग इस बात को पहचान चुके हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है जी, वो चाहे किसानों को याद करते हैं, चाहे जवानों को याद करते हैं, चाहे मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को याद करते हैं। लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं, सत्ता के नशे में जी, सत्ता के नशे में उन्होंने तो किसान दिखा, किसानों को गालियाँ दी, ना कोई चाहे से छत्तीस बिरादरी की बात कहता है, ना छत्तीस बिरादरी का कोई ऐसा कार्य किया कि जिससे छत्तीस बिरादरी एक हो सके। जी। पूरे हलके में जाओ, गरीब समाज की कोई चौपाल पूरी नहीं हुई। जो स्कूल है, कहीं कोई स्कूल का कोई एक भी कमरा कहीं भी स्कूल में नहीं दिया जी, आप देख लेना। जहाँ हॉस्पिटल है इसकी जैसे फैलवाड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें डॉक्टर नहीं। तो ये मुद्दे जनता समय पर पूछेगी और जब जनता के सामने वोट मांगने जाऊंगा जी, मैं लगातार जनता के बीच में है 14 साल, और आने वाले समय में जो जनता मुझे प्यार और प्रेम दे रही है मुझे बहुत खुशी होती है। जब मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं जनता के वादों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और हमेशा जनता के बीच में रह कर के सेवा करूंगा। और मुझे विश्वास है कि अब की बार
यह जनता मुझे मौका देगी। 2019 में आप निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, 24 में कांग्रेस से आप चुनाव की टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस 2019 में मैंने निर्दलीय नहीं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। हाँ, कांग्रेस से लड़ा था आपने, बिल्कुल कांग्रेस से लड़ा था। 2019 में आपने कांग्रेस में लड़ा था, एक बार आप फिर 2024 में अब टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जो कांग्रेस है, कांग्रेस में ऐसे और भी जो नेता हैं लगातार और शामिल हो रहे हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या आपको भीतरघात का सामना तो नहीं करना पड़ जाए? पिछली बार भी यही नेता थे, यही मेरे साथी थे, सब हम एक हैं। कांग्रेस पार्टी की टिकट हर एक कोई चाहता है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस पार्टी की लहर है जी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की लहर नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र पार का नारा लगाया और लोगों को गुमराह किया। लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र पार का नारा था, अब की बार मेरे हिसाब से क्षेत्र बाहर भारतीय जनता पार्टी होगी और जो क्षेत्र पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कांग्रेस पार्टी की, कभी ये ना हो जाए 75-76 सीट कांग्रेस पार्टी की आ जाए। अच्छा। और यही कारण है कि हर एक कोई साथी चाहता है कि कांग्रेस की टिकट मुझे मिले। लेकिन हाईकमान ने जो एक फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूँ जी। सर्वे की रिपोर्ट जो पूरे हलके से जनता की रिपोर्ट जाएगी, जो पहले नंबर पर होगा जी, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही टिकट देनी चाहिए जो जनता के बीच में हो और जो सर्वे द्वारा नंबर 1 पर हो जी। और मुझे आशा और विश्वास है कि मैं हमेशा 14 साल से जनता के बीच में रहा और जनता का प्यार और प्रेम भी मुझे मिल रहा है जी। और सर्वे में भी रिपोर्ट मेरी नंबर 1 पर जाएगी। जी। विधायक के कामों की आप कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाऊंगा, पोल खोलूंगा, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? खुद जो विधायक के तो आपने गिनवा दिए, भी विधायक ने ये काम नहीं किए, आप क्या काम करने वाले अगर जनता, पुंडरी की जनता आपको चुनती है? जब पुंडरी की जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी, पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की निकासी की समस्या है। हर गांव में एक पानी पीने की समस्या है, हर घर तक पानी नहीं है जी। एक यहाँ जो उपमंडल का दर्जा अभी तक जिसके नाम से वोट लिए जी, अभी तक कोई दिलवा नहीं सका। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जैसे कैथल को चमकाया, उसी के आशीर्वाद से अब की बार का पूरा कैथल जिला और पूरा हरियाणा चमकेगा जी। और हम यही कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुविधा दे मेरे पुंडरी हलके में और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सुन करके मौके पर उनका निपटारा किया जाए और हर घर तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा, खुद जा करके उनकी समस्या को सुनकर उनकी समस्या का हल करूं। पुंडरी से आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, जो पुंडरी का अगर इतिहास हम देखें तो पुंडरी का इतिहास रहा है हमेशा आज़ाद प्रत्याशी को यहाँ से विधायक चुनकर भेजती है यहाँ पुंडरी की जनता। क्या वो जो इतिहास है वो आप अब की बार अगर टिकट मिलती है तो क्या तोड़ने में आपको लगता है भी मैं तोड़ पाऊँगा? पुंडरी का इतिहास 6 प्लान लगातार 96 से अभी तक आज़ाद उम्मीदवार बनता है, लेकिन यहाँ का एक इतिहास ये भी रहा, जो सेकंड पोजीशन पर आता है अगली बार लोग उसको मौका देते हैं। अच्छा। चाहे वो 2014 का चुनाव में जब सेकंड पोजीशन पर रणधीर गोलन थे, 2019 में उसको बनाया। अच्छा। 2009 में जी जब दिनेश कौशिक सेकंड पोजीशन पर थे जी, 2014 में उसको बनाया जी। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ किसी का टिकट नहीं काटा, लगातार उसको देने की कोशिश करी है। अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने से कोई इनकार कर दे, जिसने पहले चुनाव लड़ा, तो फिर किसी दूसरे साथी को तो देना पड़ेगा। पिछली बार जब 2019 में मुझे टिकट मिली और 2014 में जब यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में सबसे कम वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की पुंडरी में आई थी। और जब 2019 का चुनाव हुआ, पार्टी की कोई लहर नहीं थी, यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती है, दूसरे नंबर पे आई है।
कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर आई है, उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया है। यहाँ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर है। अच्छा। 28,500 वोट कांग्रेस की है और जो क्षेत्र पार का नारा लगा करके भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जमान जब्त हुई है। इतना प्यार और प्रेम लोगों ने मुझे दिया, साथियों ने मुझे दिया, जनता ने मुझे दिया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता का भी धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ करके। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा, वो 2 महीने के करीब चुनाव के रह गए हैं, तो जनता फिर से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आशीर्वाद देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा करके मुझे सेवा करने का मौका भी देने की कोशिश करेगी। कोशिश मेरी भी होगी कि मैं जनता के प्यार और प्रेम पर खरा उतरूं और उनकी समस्याओं को मैं पूरा करूं। तो पुंडरी के इतिहास की आपने बता दिया। अभी अगर 2019 की बात करें तो दूसरे नंबर पर आप रहे प्रत्याशी के तौर पे, तो यानी अब की बार 2024 में आपको लगता है भी पुंडरी जनता आपको चुन कर भेजेगी? हाँ, जनता यही इतिहास ज़रूर दोहराएगी, लेकिन आपकी आज़ाद का इतिहास नहीं। अब की बार जनता का, जैसे पिछली बार हर बार सेकंड उम्मीदवार बनता है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है, अब की बार जनता उस इतिहास को ज़रूर दोहराएगी। तो अगर आप चुनाव में आते हैं तो आपकी टक्कर उन भाजपा के पूरा विधायक हैं, वो भी समय मैदान में आ रहे हैं, लेकिन टिकट भाजपा से मांग रहे हैं, और भी भाजपा के जो नेता हैं, तो आपका सामना उनके साथ एक बार फिर हो सकता है? मेरा सामना किसी से नहीं है। अब वो देखते हैं कि सतवीर का सामना कौन करेगा। अच्छा। अभी तक तो यही नहीं पता कि आएगा कौन। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार भी यही था, बाहर से ले आई थी, अब की बार किस ले बाहर से लिया। अच्छा। पूरे वाले फिर भाई जो कनु रह जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई पता नहीं है। 20 दिन पहले वहाँ से पहले पिछली बार कैंडिडेट आया जिसका नाम भी लोग नहीं जानते थे, और अब भी यही हाल होगा। अच्छा। यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। एक का नाम ले बोले जिताया हुआ, कोई दूसरा का नाम ले भगा हुआ है। अच्छा। कोई जिता हुआ, कोई भगा हुआ है, नाम ना जिता हुआ मिल रहा है, नाम ना कोई दूसरा कैंडिडेट मिल रहा है। और मुझे पता है कि जनता के जैसे जनता मुझे आकर बताती है, मुझे मिलती है कि अभी तक पुंडरी में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है ही नहीं। आपकी पार्टी की बात कर ले तो मैं एक बार, आपकी पार्टी में भी टिकट की चाह हमारी पार्टी में तो इतने टिकट कैंडिडेट की चाह रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये 2 दिन पहले भी आ गए हैं कैंडिडेट। जहाँ पार्टी की लहर होती है, जहाँ कुछ ज़्यादा दिखता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, मैंने पहले भी कहा, सब चाहते हैं कि हमें टिकट मिले। जी। सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, कोशिश करनी भी चाहिए। इससे हमारी कांग्रेस पार्टी की मजबूती मिलेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और कहता हूँ कि ये तो 10-15-20 और आज जो और भी अच्छी बात है, हमारा कुनबा बढ़ेगा। अच्छा। हमारा कुनबा बढ़ा में हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो टिकट कटवा भी देते हैं कहीं? ना, टिकट कटवाने की बात नहीं है यार, टिकट कोई नहीं कटवाता। हाँ, टिकट लेने की सभी कोशिश करते हैं। अच्छा। मैं भी टिकट किसी कटवाऊँगा नहीं, मैं तो लेने की कोशिश करूँगा खुद। हाँ। ऐसा है, जब कोई किसी को टिकट मिलेगी तो दूसरे की तो ऑटोमेटिक कटेगी। तो यहाँ मेरे हिसाब से हम सभी ने, पिछला चुनाव था जो एमपी का था, सभी भाइयों ने एक स्टेज पर बैठ करके चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा। जब 2019 के चुनाव में यहाँ से एमपी का चुनाव था, यहाँ से 58,000 से नायब सैनी हमारे जीते थे एमपी, और जो हमारे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था उसको मात्र 24,000 वोट मिले थे। अच्छा। और वहाँ यहाँ हिसाब से 54,000 का अंतर था पिछला चुनाव में। अब की बार मात्र 11,000 का अंतर है। यहाँ से 45,000 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं, बढ़त बना रहे हैं। और अब जो विधानसभा में 60,000 पार यहाँ से वोट कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को मिलेगी। जब पिछली बार 24,000 एमपी को मिली और 28,500 मुझे मिली। डाटा तो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पिछली बार भी भाजपा का जो सांसद आप बता रहे हैं नायब सैनी यहाँ से जीत कर निकले थे, अब की बार नवीन जिंदल पुंडरी विधानसभा से जीतते हैं। बेशक कांग्रेस ने वोटों की संख्या बढ़ा ली है। 10 साल में मतलब इतनी दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ से जो नायब सैनी जी एमपी थे वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस एरिए में वो अपना एमपी नहीं उतार सके।
जी। भारतीय जनता पार्टी के पास एमपी का कैंडिडेट नहीं था, वो भी कांग्रेस पार्टी में मारे पे ले गए। अच्छा। तो आप देख लिया आपकी कैसी स्थिति होगी। आने वाले समय में भी आप देखना, या भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं, फिर बाहर तो ले आओगे। अच्छा। देख लिए बाहर तो ले आओगे। अच्छा। ये देख ले रही एमपी में, एमपी में था इनका कैंडिडेट कोई सा नहीं, पार्टी तो देखो हर जिताऊ कैंडिडेट, पार्टी जिताऊ कैंडिडेट तो कहीं से ही पकड़ लाती है। कहीं से नहीं, मारपत ले गए, कहीं से गए, हमारी पार्टी में तो ले गया है कैंडिडेट। एक बात बताओ, कोई सा और बताओ। चलो अब तो भाजपा ही है, अब तो जीत चुके अब हैं। तो चलो हम तो जीत चुके हैं, कोई बात नहीं है, हम उसको बधाई देते हैं। तो जहाँ से हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत था यहाँ, जो हाईकमान ने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, बहुत अच्छा प्रत्याशी, बहुत सहनशील वाला और बहुत मेहनती, बहुत अच्छा स्वभाव। क्यों, मैंने तो उसके साथ चुनाव लड़ा है, एमपी का देखा भी है, लड़वाया भी है, साथ में रहा भी, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। सिर्फ मात्र 2 महीनों में आकर के यहाँ इतनी अच्छी फाइट की, हार जीत लगी रहती है, या कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। तो फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सतबीर भाना, और पुंडरी से टिकट के मजबूत दावेदार हैं, और पार्टी दोबारा टिकट देगी या नहीं देगी ये तो भविष्य में है, लेकिन चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं और अपनी तैयारियों में सतबीर भाना जी लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटे को नहीं, लगे। अच्छा। और मैं बात कहूँ, देगी ना देगी नहीं, काटे को नहीं। चलो, तो टिकट के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं सतबीर भाना। और पुंडरी की जनता को क्या लगता है, क्या पुंडरी के अगर इतिहास की बात करें, जो इन्होंने बताया कि जैसे भी एक कैंडिडेट बेशक हारा हो और दूसरे स्थान पर रहा हो, वो अगली बार विधायक जरूर बना है। तो फिलहाल पिछली बार 2019 के चुनाव की बात करें तो सतबीर भाना दूसरे स्थान पर थे एज ए प्रत्याशी, एज ए कैंडिडेट। तो इस बार शायद क्या पता पुंडरी की जनता विधायक बना दें, इनकी भाषा के अनुसार। पुंडरी की जनता तो हर बार विधायक बनाती है, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा, मैं ये आपको दावे से कहता हूँ। चलो, तो इनके दावों में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय भी रख सकते हैं। और सतबीर भाना किस प्रकार के उम्मीदवार हैं, आपको लगता है कि पुंडरी की जनता की आवाज़ को ये बुलंद कर पाएंगे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें और देखते रहें कैथल न्यूज़ टीवी।